एक ये इंटरेस्टिंग जगह है धौला कुआं। और जैसे मुगल जो बादशाह थे मोहम्मद शाह रंगीला, उनके बारे में तो कहा ही जाता था कि भाई बादशाह आलम दिल्ली ते पालम, बीच में पड़ता है धौला कुआं। तो ये धौला कुआं का नाम क्यों रखा गया धौला कुआं, और इसके बारे में किसी को नहीं बताया, और ये है कहाँ पे धौला कुआं? दिखता ही नहीं, वो सिर्फ रोड का एक मेट्रो स्टेशन को ही धौला कुआं बोलते हैं, या उसके बगल में जो पार्क में है। एक तो मोहम्मद शाह रंगीला, असल में ये बात जो है दिल्ली बादशाही शाह आलम अज दिल्ली ताप आलम, ये एक आलम शाह जो सैयद डायनेस्टी के रूलर थे उनके बारे में शुरू पहले कही गई थी ये बात। बाद में मोहम्मद शाह के ऊपर भी शाह आलम के ऊपर भी कहने लगे, जो शाह आलम जो मुगल बादशाह था उनके बारे में भी कहने लगे, पर वो एक अलग बात है। धौला कुआं मैंने इसके बारे में पढ़ा है, एक अर्ली 19th सेंचुरी की किताब है सैरुल मनाजिल। उसका ट्रांसलेशंस भी हो चुके हैं, अंग्रेजी में हो चुके हैं, उर्दू में हो चुके हैं, फारसी की किताब है वो। उसमें धौला कुआं का मेंशन आता है। धौला कुआं मतलब एक सफेद कुआं, एक कुआं जिसमें सफेद पत्थर लगा हुआ था। अच्छा। अब ये है कि बदकिस्मती समझ लीजिए कि दिल्ली की शक्ल इतनी बदलती गई है कि किसी वक्त में वो रोड बनी होगी, डेवलपमेंट हुआ होगा, खत्म कर दिया वो। कहाँ गया, कहाँ था, कुछ हम लोग को अभी आज मालूम नहीं है। अच्छा, अब है ही नहीं, है ही नहीं। अच्छा। तो हमें ये भी नहीं पता है कि यहाँ था। अच्छा। क्योंकि देखिए 19th सेंचुरी की किताब है, उसमें ना तो उस टाइम कोई जियो टैग थी, तो कोई पता नहीं है कि भाई कहाँ था। उन्होंने बोला कि है धौला कुआं, उसका नाम इसलिए क्योंकि सफेद पत्थर लगा हुआ उसमें। हरियाणा पंजाब में बोलते हैं धौला, सफेद को धौला। हाँ। तो सफेद कुआं था। मैम दूसरा, जैसे कनॉट प्लेस की हम बात कर रहे थे, तो कनॉट प्लेस वाले एरिया में तो बहुत किक्कर वगैरह जो होते थे पेड़, वो थे। और मतलब ये जो दिल्ली जो शाहजहानाबाद के जो लोग बाग थे, वो तितर पार्ट्रिज का शिकार करने के लिए वहां पे आते थे। तो वो वाला एरिया जो चूज करना कमर्शियल प्लेस के लिए, और रसल ने वो किया, फिर उसका क्या पर्पज था मैम? और वहां पे जो मंदिर थे 3, उनको तो उन्होंने एज इट इज रख लिया था, हनुमान मंदिर और ये जो जैन मंदिर भी था शायद। जी। ऐसा है कि ये जो एरिया है शाहजहानाबाद, जो पुरानी दिल्ली जिसको हम कहते हैं, उसके साउथ में पड़ता था। हाँ, तो ये खाली जगह थी, कुछ हद तक खाली जगह थी। एक बस्ती थी वहां पे, एक दो, राजा का बाजार, माधोगंज, जयसिंहपुरा गांव था वो। जयसिंहपुरा बिल्कुल गांव था, इन द सेंस हम ये नहीं कहेंगे कि खेती भी कुछ हद तक होती थी, पर साथ में एक काइंड ऑफ सबर्ब जिसको हम कहते हैं ना, सबर्ब, एक बस्ती बनी हुई थी। तो असल में जयसिंहपुरा जो है, जयसिंहपुरा, माधोगंज और राजा का बाजार, ये कौन से राजा का था? ये जयपुर के राजाओं की मिल्कियत थी। और जयपुर के राजाओं की क्यों थी? क्योंकि जयपुर के राजाओं का बहुत गहरा नाता था मुगलों के साथ। हाँ। है ना? क्योंकि अगर अकबर, देखिए अकबर किस वक्त से ये उन्होंने शादी की थी राजा भारमल की बेटी से, और तब से ये बिल्कुल गहरा नाता चला आ रहा था। बार बार शादियां भी हुई हैं, और ये बहुत ऊंचे ओहदेदार मुगलों के थे। तो उनको ये जगह दी गई थी, इसीलिए वहां पे जंतर मंतर बना है। हाँ। राजा जयसिंह, सवाई जयसिंह का बना हुआ, और वहीं पे हनुमान मंदिर भी बना है। तो ये सब चीजें इसीलिए थी वहां पे। पर हाँ, खाली जगह भी थी जहाँ पे, तो उसी जगह पे फिर अंग्रेजों ने नई दिल्ली बसाई, कनॉट प्लेस बनाया, और ये जो बाकी लोग थे जिनकी प्रॉपर्टीज थी उनको कॉम्पेंसेट किया गया। और जो पुराने जो स्ट्रक्चर थे जिनको समझा गया कि या तो ये हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जंतर मंतर हो,
या फिर उसका कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, तो मंदिर ही नहीं, आपका रकाबगंज गुरुद्वारा है, सुनहरी मस्जिद, एक छोटी सी मस्जिद जो कि बिल्कुल सेंट्रल विस्टा के पास है, एक और मस्जिद है जबीतागंज की मस्जिद, और एक उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन के पास हाँ कई सारी बल्कि हैं। कनॉट प्लेस में भी एक है ना मस्जिद है। तो दो चार कई छोटी छोटी मस्जिदें हो, मंदिर हो, गुरुद्वारे हो, उन्होंने उसको काइंड ऑफ इनकॉर्पोरेट कर लिया अपने प्लान। ओके मैम, इंपीरियल होटल कैसा लगता है आपको? इंपीरियल होटल ऑफ कोर्स न्यू दिल्ली का वो पहला बड़ा होटल था, बड़ा स्टाइलिश होटल है। हाँ, उसमें वो एक उसका जो डिजाइन है वो थोड़ा सा फर्क है। अच्छा। क्योंकि ये जो लटिनस डिजाइन तो चल रहा था, लटिनस डिजाइन था, और फिर कनॉट प्लेस जैसा कि है वो बहुत ही क्लासिकल यूरोपियन काइंड ऑफ डिजाइन, और ये उस जमाने का बहुत ही मॉडर्न होटल था इन द सेंस कि उसका अगर आप आर्किटेक्चर देखिए, ये आर्ट डेको स्टाइल में है। और आर्ट डेको स्टाइल उस वक्त बहुत ही मॉडर्न चीज थी। दिल्ली में आप बहुत ज्यादा आर्ट डेको नहीं देखेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं दिल्ली का आर्ट डेको तो आपको जाना चाहिए दरियागंज, क्योंकि दरियागंज में सारी जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज, जो प्राइवेट कमर्शियल प्रॉपर्टीज कई सारी बनी, घर भी बने, फ्लैट्स वगैरह जो बने, वो ये 1920s 30s की जो बनी हुई बिल्डिंग्स हैं, इसमें आपको आर्ट डेको काफी दिखता है। तो वो एक आर्ट डेको स्टाइल में बना, क्योंकि ये प्राइवेटली बना था, उनकी मर्जी थी वो, और वो खास न्यू दिल्ली के बनने के टाइम पे 1910s 20s थोड़ा देर से बना रहे थे वो। अच्छा। तो इसलिए उनको फ्रीडम था उस टाइम, वो लागू नहीं हो रहा था रूल के आपको बिल्कुल लटियन स्टाइल में बनाना है, तो उन्होंने अपने हिसाब से। इनॉग्रेशन भी शायद उस माउंटबेटन ने किया उसका। मुझे अब ध्यान नहीं कि कौन एग्जैक्टली थे जो आए थे, पर वहां पे काफी मीटिंग्स होती थी, नेहरू जिन्ना और उन सब की पार्टीशन से रिलेटेड, और क्योंकि वो एक ऐसी जगह थी जो कि प्राइवेट था, बड़ी जगह थी जहाँ पे लोग मिल सकते थे, तो वो सब तो होता था। और अगर देखा जाए तो ऐसी चीजें जैसे कि क्लब वगैरह है, उसमें तो इंडियंस को अलाउड ही नहीं थे ना इंडियंस। तो अगर आप जिमखाना क्लब देख लीजिए वगैरह, वहां पे तो इंडियंस को नहीं बिल्कुल मना था उनको आना। अब भी मैम जिमखाने में बड़े लोग ही जाते हैं, असली भारतीय तो मैम उससे भी नहीं ले पाते।